नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद कई सारे छात्रों के मन में सवाल चल रहा है, यहां तक कि बवाल भी हो रहा है। छात्र तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं, जो कि लगातार छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। दिलीप जी, रिजल्ट जारी होने के बाद, मेरिट जारी होने के बाद बहुत सवाल खड़े कर रहे हैं। छात्र नाराज़ हैं, काफ़ी नाराज़ हैं, उन लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों का फ़ोन मेरे पास भी आया है। जैसे पहले तो बहुत सारी शिकायतें आई थी, तो चेयरमैन सर से हम लोग मिले थे, तो बहुत सारी शिकायतें दूर हो चुकी है, समाधान हो चुका है। कट ऑफ जारी करने के बाद थी, मार्क्स जारी करने वो हो चुका है, और सीटें खाली रहने के पर अतिरिक्त रिजल्ट, माने अतिरिक्त नहीं उसको कहेंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट एक और जारी करने की बात थी, उस पर भी सहमति हो गई है चेयरमैन सर की और शिक्षा विभाग के बीच। तो ये सब डिमांड हम लोग का पूरा हो गया। काउंसलिंग में जो गड़बड़ी हो रही थी, तो उस पर भी कल अच्छे से काउंसलिंग हुआ है, लेकिन पहले जो हो चुका था, तो अब हम मांग ये कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग का ये दायित्व है कि सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करें। जितने भी लोग का हो भी चुका है, अब तो समाप्त हो चुका है, तो जितने लोग सेलेक्ट हो गए अंतिम रूप से, उन सब का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करें, और जो भी फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हो चुके हैं उन सबको बाहर किया जाए। और जितना भी सीट बचता है, अगर अभ्यर्थी योग्य हैं, योग्यता रखते हैं, विज्ञापन की शर्तों का पालन करते हैं, तो उतने के लिए फिर से आप मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, ये हमारी मांग है। अभी कट ऑफ जारी होने के बाद, मार्क्स जारी होने के बाद भी कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स से फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ बोल रहे हैं कि OMR सीट में मार्क्स जोड़ रहे हैं तो इतना आ रहा है, लेकिन मार्क्स दिखाया जा रहा है तो 1-2 नंबर कम है। तो अभ्यर्थी से भी आग्रह करेंगे कि आप अच्छे से मिलान कर ले, हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हो तो ऐसा एक बार मिलान कर ले। और अगर सचमुच में ऐसा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो ज़रूर आप BPSC के सामने उस चीज़ को रखिए, लेकिन गलत आरोप भी नहीं लगाइएगा। हम ये भी कहेंगे, अफवाह नहीं फैलाना है, गलत आरोप नहीं लगाना है, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उस चीज़ को छुपाना भी नहीं है। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो ज़रूर BPSC इस पर संज्ञान लेगी और BPSC द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो BPSC के द्वारा भी एक अलग से प्रयास किया जाएगा इसके लिए। संभवतः हो सकता है ऑनलाइन कुछ व्यवस्था की जाए, तो उस पर आप अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज कीजिएगा, और जो भी उसका नियम हो, जो भी हो, पढ़ लीजिएगा। जो भी क्राइटेरिया तय करेंगे, क्या करेंगे, तो मुझे अभी पता नहीं है, वो तो जब होगा तब पता चलेगा। लेकिन 1-2 दिन में ऐसी संभावना है कि कुछ हो सकता है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और वहाँ अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज कीजिएगा। छात्रों के मन में ये भी सवाल है कि कई लोग छात्र का जो हो गया, बहाली हो गया, उनमें कई लोगों का OTP भी नहीं गया हुआ है। नहीं, वो तो समस्या का समाधान उस समय हो गया था, उसके लिए व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था किया गया था। वो शुरुआत में समस्या आई थी, तो उसका समाधान आयोग के द्वारा कर दिया गया था। तो अब वैसी कोई समस्या OTP वाली नहीं है। अभी समस्या सिर्फ ये है कि काउंसलिंग में जो फर्जी सर्टिफिकेट या जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो भी बहाल हो गए, उनको बाहर करने की सबसे बड़ी समस्या है। और उसके बाद जो ये कट ऑफ से ज़्यादा बता रहे हैं या मार्क्स में बोल रहे हैं, तो ये मुझे लगता है इस पर चेयरमैन सर जरूर संज्ञान लेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे। कई लोग का ऐसा भी हुआ है कि जो अदर जिला में पहले ये थे उनको बहुत दूर दे दिया गया, अलग दे दिया गया है, जो कि जाने में असमर्थ हैं, जो कि तरह तरह के वो भी सवाल कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो मान लीजिए तकनीकी चीज़ है। अब उसका जो जिला अलॉट किया जाता है, उसका उनका अपना देने का रहता है व्यवस्था, उसके अनुसार दिया गया होगा। मान लीजिए सब्जेक्ट के अनुसार, वर्ग के अनुसार, मार्क्स के अनुसार, उसके बाद नाम का अल्फ़ाबेटिकली के अनुसार, जिला का अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार, उस तरह से वो सेटिंग होता है सॉफ्टवेयर में, उसके अनुसार वो चीज़ अपने आप हो जाता है। तो वो उसमें तो हम लोग नहीं कुछ बोल सकते हैं। अगर किन्हीं को ऐसा लगता है तो वो शिक्षा विभाग से संपर्क करें कि उनका नज़दीक में अगर दिया जा सकता है तो शिक्षा विभाग इस पर विचार करे। शिक्षा विभाग और BPSC के बीच की बात है, तो इस पर तो वो तो मान लीजिए व्यक्तिगत कुछ समस्या हो सकती है, तो इसमें तो ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी शिक्षा विभाग से उन लोग को संपर्क करना चाहिए कि अगर कुछ ऐसी समस्या है, बहुत दूर है, तो अगर समाधान हो सकता है कानूनन, तो शिक्षा विभाग ही करेगा। कई छात्र कह रहे हैं कि पहले हम लोग को क्वालिफाई करके फिर बाद में अनक्वालिफाई कर दिया गया, ऐसा कैसा हो सकता है? इस तरह का तो मेरे सामने कोई बात नहीं आई है। अगर हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारण से मान लीजिए रिजल्ट जारी कर दिया गया, फिर उसमें सुधार होता है, तो इस तरह का। लेकिन मेरे पास इस तरह का कोई फ़ोन नहीं आया है किसी का। अगर ऐसा है तो संशोधन किया गया हो सकता है। कभी कभी गलती से भी होता है ना कि कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी या फिर हो जाता है तकनीकी कारण, उसकी वजह से रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन उसमें देखा गया है कुछ गलती है, तो उसको अगर सुधारा जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुधार करके अगर कोई रिजल्ट दिया जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आखिर कोई इंसान ही तो सब कुछ कर रहा है ना। अगर कोई सॉफ्टवेयर में मान लीजिए कुछ गलती हो गया, उसके वजह से कुछ गड़बड़ी हो गई, अगर उसको सुधार कर दिया जाता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पे बड़े पैमाने नियुक्ति पर दिया जा रहा है, 2 तारीख को नियुक्ति पर देना है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार नियुक्ति पत्र दे रही है, ठीक है, उसका हम स्वागत करेंगे। विरोध, हम सरकारी कार्यक्रम का विरोध नहीं करते हैं कभी भी। उसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे आपने वैकेंसीज निकाली, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। नियुक्ति पत्र आप बांट रहे हैं, ठीक है, स्वागत करते हैं, उसमें हम विरोध तो करने का सवाल ही नहीं, हम क्यों विरोध करेंगे, सरकारी कार्यक्रम में करें। लेकिन साथ ही हम ये भी कहेंगे कि जब परीक्षा देने परीक्षार्थी जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन कई बार ऐसी खबरें आती है एक्सीडेंट हो गया, तो उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। कोरोना के समय में हजारों अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खा रहे थे, कैसे घर जाएं, पैदल चल रहे थे। उस समय सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, कह रहे थे हमारे पास व्यवस्था नहीं, तो उस समय एक बस नहीं था। अभी 602 बस की व्यवस्था कैसे आपने कर दिया। तो ये सब चीज़ भी सरकार को देखना चाहिए कि भाई जब आप नियुक्ति पत्र बांटने के लिए और अपना ये दिखाने के लिए कर रहे हैं तो तुरंत व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जब कोई आपदा आती है तो उस समय आपकी व्यवस्था कहाँ चली जाती है। तो ये सब चीज़ पे हम धन्यवाद देते हैं, हालांकि जो आप वैकेंसी निकाले उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं, कम से कम आप नौकरी दे रहे हैं, लेकिन इसमें फर्जीवाड़ा ना हो, फर्जीवाड़ा को रोके, ये भी हम मांग कर रहे हैं। तो ये थे छात्र नेता दिलीप। इन्होंने साफ तौर पे शिक्षा विभाग से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि अच्छे से वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग के द्वारा होनी चाहिए। जो लोग की सर्टिफिकेट गलत है उसको छांट कर उसको हटा देना चाहिए और जो लोग का सही है उसको रखना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।